मिस्र यानी इजिप्ट। इजिप्ट का एक शासक था जिसको रामेसेस II के नाम से जाना जाता था और इन्होंने 1279 BCE से लेकर के 1213 BCE तक इजिप्ट पर राज किया था। इनकी हुकूमत के दौरान बड़े बड़े कार्य किए गए थे। बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण के अलावा इन्होंने मिस्र शहर का भी विस्तार किया था और इसके अलावा ये आम लोगों की भलाई के लिए भी काफ़ी बड़े बड़े कार्य किया करते थे, जो कि आज भी इजिप्ट की हिस्ट्री में दर्ज हैं। लेकिन 97 वर्ष की आयु में रामेसेस का देहांत हो गया और इजिप्ट की परंपराओं के अनुसार उनकी जो डेड बॉडी थी उसको प्रिजर्व करने के लिए उनके मृत शरीर को एक खास लेप से उनकी बॉडी पर एक खास लेप लगाया गया और उसके बाद उनकी बॉडी को लपेटा गया और एक खास मकबरा उनकी डेड बॉडी के लिए बनाया गया जो कि पिरामिड शेप का था और उनके मृत शरीर को एक ताबूत में रखकर उस मकबरे में प्रिजर्व कर दिया गया। बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेप लगाते हैं और उसके बाद ऊपर से एक कपड़े से लपेट देते हैं, बेसिकली इसको ममी, आपने सुना होगा, ममी इसी को बोला जाता है। तो ये इजिप्ट की परंपराओं के अनुसार उनकी डेड बॉडी को ऐसे प्रिजर्व किया गया था। कई हज़ारों सालों के बाद इस पिरामिड को दोबारा से खोला गया और ये देखने की कोशिश की गई कि ऐसा कौन सा मेथड था इतने सालों पहले जिसके कारण अभी तक जो मृतदेह है वो प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बेसिकली लोगों को म्यूजियम में वो डेड बॉडी रखकर दिखाना भी चाहते थे कि देखिए इतने साल पहले कोई ऐसा मेथड हुआ करता था जिसके कारण अभी भी वो डेड बॉडी प्रिजर्व की गई है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसा मानते थे कि ऐसे पिरामिड्स में बहुत सा सोना भी पड़ा होता है डेड बॉडी के साथ, तो बहुत से लोग सोने को लेकर भी उत्साहित थे। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मेडिसिन कायरो से मेडिकल प्रोफेसर्स की एक टीम गई थी इस मकबरे में छानबीन करने और धीरे धीरे जो आसपास के और भी पिरामिड्स थे, मकबरे थे, वहाँ से भी ममीज़ को निकाला गया और समय समय पर सारी ममीज़ की जांच पड़ताल होने लगी। जैसे उनके DNA एक्सरेस वगैरह किए जाने लगे और अलग अलग वैज्ञानिक तरीक़ों से उनकी एग्जामिनेशंस की गई। इस कड़ी में धीरे धीरे रामेसेस II की ममी डेड बॉडी, जो कि 1881 से 2021 तक हिस्टोरिकल म्यूजियम ताहिर स्क्वायर कैरो में रखी गई थी, वहाँ पर क्या है, उसकी डेड बॉडी को साइंटिस्ट के द्वारा बार बार एग्जामिनेशन किया जाता था और एक बार साइंटिस्ट ने पाया कि जो उसकी ममी है उसके जो सिर का हिस्सा है वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन पाई गई और उन्होंने ये पाया कि अगर इस फंगल इन्फेक्शन को ना रोका गया तो ये धीरे धीरे पूरी डेड बॉडी को ख़राब कर देगी। तो इसलिए फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए उनकी डेड बॉडी को 26 सितंबर 1976 को फ्रांस भेजा गया। इनकी डेड बॉडी को एक सैनिक विमान से भेजा गया था और जैसे कंट्री हेड को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वैसे ही रामेसेस II की डेड बॉडी को फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि सलामी दी गई थी, जैसे किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है जब वो किसी और कंट्री में जाते हैं। तो अगले दिन ये खबर पूरे विश्व में फैल गई, सारे न्यूज़ चैनल्स पर और अखबारों में ये खबर फैली हुई थी। फ्रांस के लोगों का और जो वहाँ के न्यूज़ चैनल वाले थे, जर्नलिस्ट थे, उनका ये मानना है कि क्योंकि रामेसेस II को एक कंट्री हेड की तरह ट्रीट किया गया था, तो उनका बाकायदा फ्रांस गवर्नमेंट ने एक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक वीज़ा भी इशू किया था। हालांकि फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उस दौरान इस खबर ने बहुत फ्रांस में ज़ोर पकड़ा हुआ था कि ऐसा हुआ है कि रामेसेस II के लिए फ्रांस गवर्नमेंट ने बाकायदा एक डिप्लोमेटिक वीज़ा, पासपोर्ट इशू किया था। तकरीबन 8 महीनों तक रामेसेस के सर की फंगल इन्फेक्शन का इलाज चला और साल 1977 यानी कि 1977 में वापस से जब उन्होंने अपने देश वापस जाना था, तब दोबारा से उनको, जैसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब कोई राष्ट्रपति किसी कंट्री से वापस अपने होम कंट्री में वापस आता है तो वापस से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो इनको भी पूरे डिप्लोमेटिक वे के साथ दोबारा से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। तो ये था आज का एपिसोड, जिसमें कि आज मैंने आपको बताया कि कैसे एक ममी, एक डेड बॉडी को, जो कि 3000 साल बाद किसी कंट्री में गई और उसको गार्ड ऑफ ऑनर मिला और ऐसा भी माना जाता है कि उसके लिए स्पेशल एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और वीज़ा इशू किया गया था। मैं मिलता हूं आपसे अगले फ्राइडे, तब तक के लिए नमस्कार।